जय जगन्नाथ। मान्यवर मंत्री हस्ततंत्र बयन शिल्प और हस्तशिल्प समवाय श्रीयुक्त प्रदीप बल सामंत महोदय, मान्यवर मंत्री शिल्प दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा श्रीयुक्त संपद चंद्र स्वाई महोदय, मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा, उन्नयन कमिशनर श्रीमती अनु गर्ग, फिक्कीर वरिष्ठ अधिकारी प्रियंका प्रियदर्शिनी, आज कार्यक्रम को आयोजन करुवा आमर वरिष्ठ राज्य सरकार संपृक्त विभागर वरिष्ठ अधिकारीगण, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव हेमंत शर्मा, हस्ततंत्र बयन हस्तशिल्प विभाग सचिव श्रीमती गुहा पूनम तापस कुमार, भूपिंदर सिंह पुनिया, कमिश्नर कम सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट, वस्त्र एवं पोशाक शिल्प उद्योग से जुड़े देश की विभिन्न प्रांत से आए हुए उद्योगपतिगण, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया से आए हुए मित्रों, आप सबको मेरा जय जगन्नाथ। आप सबको जगन्नाथ जी की पावन धाम में स्वागत है। आज ये सम्मेलन भारत के मंदिर मालिन शहर और प्रभु लिंगराज जी की धाम भुवनेश्वर में आयोजित हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रभु जगन्नाथ जी की और प्रभु लिंगराज जी के आशीर्वाद से ये सम्मेलन सार्थक होगा। ओडिशा टेक्स 2025 के उद्घाटन समारोह में यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और खुशी की बात है। ये ओडिशा में वस्त्र और परिधान के लिए पहला समर्पित सम्मेलन है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं उद्योग जगत के सभी अग्रणी और उभरते व्यक्ति विशेष को स्वागत करता हूँ। मैं अपना वक्तव्य रखने से पहले जगन्नाथ संस्कृति और प्रभु की वेशभूषा के बारे में आप सबको परिचित कराना चाहता हूँ। पूरी जगन्नाथ मंदिर में विराजित प्रभु बलभद्र, प्रभु जगन्नाथ और देवी सुभद्रा जी को रोज नए वस्त्र पहनाया जाता है। ये सब के सब वस्त्र सिर्फ हाथों से प्रस्तुत होता है और एक चीज़, ये सारे के सारे वस्त्र सिर्फ एक जगह पुरी या भुवनेश्वर से नहीं आता है। विधि और परंपरा के अनुरूप राज्य के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग मठ से ये सब परिधान आते हैं, जिसके साथ जगन्नाथ जी की लोक कथाएँ कहानियाँ जुड़ी है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रभु जगन्नाथ जी की परिधान और जगन्नाथ संस्कृति हस्ततंत्र, विशेष रूप से उड़ीसा की हस्ततंत्र की सबसे ये बहुत बड़ा उदाहरण भी है। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि कृषि क्षेत्र के बाद कपड़ा शिल्प देश में सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करता है। पर दुख की बात है, कृषि क्षेत्र की तरह कपड़ा क्षेत्र में भी ज़्यादातर लोग अनौपचारिक श्रमिक के तौर पे कार्यरत है। हमारी सरकार इस स्थिति में सुधार लाने की कोशिश कर रही है। आप सब कपड़ा जगत से जुड़े हुए हैं। आप सब भली भांति जानते हैं कि पूरे विश्व में नामी गिरामी लग्जरी ब्रांड से जितना भी पोशाक और वस्त्र महंगी शोरूम में बेचा जाता है, उसमें से ज़्यादातर भारत के छोटे छोटे उद्योग में बनता है और वो लोग सिर्फ अपना ठप्पा लगाते हैं। आप लोगों की फैक्ट्री में बनाया हुआ पोशाक दुबई मॉल की शोरूम में किसी और के नाम से बिक रहा है। अब समय आ गया है, भारत के पोशाक भी भारतीय ब्रांड के साथ पूरी दुनिया में बिकेगी। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई वस्त्र नीति 2024
लागू की है, जो भारत को एक वैश्विक वस्त्र महाशक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नीति नवाचार, स्थिरता और निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र का विकास भी बनेगा। मित्रों, जिससे कि मैंने बताया था कि ओडिशा की वस्त्र शिल्प बहुत प्राचीन है। ओडिशा की संस्कृति और परंपरा के साथ हमारी पोशाक परिधान जुड़ी हुई है। पश्चिम ओडिशा की टाई और डाई कौशल, जिसे संबलपुर की वस्त्र प्रस्तुति में एक अद्भुत कला है। ब्रह्मपुर की रेशम वस्त्र, गजपति और केंदुझर की टसर वस्त्र मनियाबंद की सूक्ष्म कला पूरे देश में जाना जाता है। ओडिशा की ये समृद्ध कला को नई दिशा देने की ज़रूरत है। ओडिशा को देश की एक टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में हमारी सरकार बहुत सारी कोशिश कर रही है। वैश्विक ब्रांड अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बदलते परिदृश्य में ओडिशा एक ठोस वैल्यू प्रोपोजिशन करता है। इस आर्थिक वर्ष में अब तक पूरे देश में जितना भी घरेलू निवेश हुआ है, उनमें से सिर्फ अकेला ओडिशा को 40% आया है। ये देश की उद्योग जगत की हमारी सरकार के ऊपर आस्था आज इसीलिए बढ़ रहा है और हम हर एक कोशिश करेंगे कि आस्था आने वाले दिनों में अटूट रहेगा। अगले दशक में हमारा लक्ष्य है कि कपड़ा और परिधान क्षेत्र में 5 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करेंगे। कम से कम 5 टेक्सटाइल और अपैरल पार्क विकसित हम जरूर करेंगे। हमारा लक्ष्य राष्ट्रीय और वैश्विक कपड़ा निर्यात में ओडिशा की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। हमारा लक्ष्य है ओडिशा कला संपन्न परिधान क्षेत्र के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करना है। हम अपनी निवेशों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फ्रेंड्स एंड इंडस्ट्री कैप्टन्स, as we look ahead, I wish to extend a warm invitation to all the industry leaders, global buyers, and supply chain partners present here today. Come invest in Odisha, come partners with us. Let us together create a future wherever every garment worker, every entrepreneur and every young aspirant finds their rightful place in this industrial journey. आज मुझे कहने को खुश महसूस हो रहा है कि आज एक ऐसा अवसर हमको मिला है कि आज एक टेक्सटाइल और अपैरल क्षेत्र में हम एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओडिशा चैप्टर में, ओडिशा क्षेत्र में आज के इस कॉन्क्लेव में 33 MOU साइन हुए हैं और करीब 7,808 करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट आई है। इसमें से इन्वेस्टमेंट हो सकता है 7,800 करोड़ की, वो बहुत कम हो सकता है, लेकिन जो जॉब देने के लिए आप लोग जो तैयार हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा ही है। 53,300 नई नियुक्ति की जो सृष्टि होगा और सुनिश्चित कर दिया आपने आज कि निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट जितना भी हो, लेकिन जॉब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वहाँ देने के लिए आप लोगों का जो हमारे पास आप बातों रखे हैं, निश्चित रूप से हम आपको धन्यवाद देता हूँ। वहाँ से जो भी आप कंपनी
अपैरल तरफ से और टेक्सटाइल जो आए हैं, और आपने जो मेरे साथ 1 to 1 जो आपके साथ हमारा बातचीत हुआ, इसमें से मैं निश्चित रूप से बहुत खुश हूँ कि आपने सारी जो क्षेत्रों में आप पहले ही आपका इंडस्ट्री काम कर रहा है, और इसमें से आपने हमारा उड़ीसा की लोगों को, उड़िया लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपने जॉब वहाँ भी जाते हुए लोगों को आपने दिए हैं, और हमको आप बोलते हुए बहुत खुशी बात अपना तरफ से आपने हमको दिए हैं। और आप स्वयं वहाँ हमारा जो लेबर और जो वर्कर्स और जो स्किल आधार पर जिसको आपने वहाँ काम दिए हैं, वहाँ उनको काम देते देते उनका अम्यूनिटीज को सुनते सुनते आप स्वयं चले हैं वहाँ एक फैक्ट्री लगाने के लिए, एक अपैरल और टेक्सटाइल का वहाँ मिल्स और इंडस्ट्री बैठने के लिए, और निश्चित रूप से बहुत बड़ा हमारे लिए एक शुभ वार्ता है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारी सरकार ने जो मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 हमने जैसे नया सरकार आने के बाद शुरू किए थे, रोड शो में और कॉन्क्लेव में जैसे एक अच्छा माहौल बनते के साथ साथ जैसे आज हम आगे बढ़ रहे हैं कि ग्राउंड ब्रेकिंग में भी हम कुछ आगे बढ़ चुके हैं। मैं जब नीति आयोग बैठक हो रहा था लास्ट महीने में दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी के साथ 1 to 1 मेरे जो बातचीत हुआ, उसी में से प्रधानमंत्री जी पहले मेरे को वो पूछे कि कितना ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ, वो तो पहले मेरे को बता माझी जी। मैंने बताया कि जी हमारा शुरू हो गया, ग्राउंड ब्रेकिंग में हम पीछे नहीं है। हमारा 4 अलग अलग दिनों में हमने 48 प्रकल्प का हमने श्री गणेश किया, मतलब ले ऑफ स्टोन दिए, और 8 प्रोजेक्ट का हमने भी उद्घाटन किया है। इसी आधार पर कुल मिला के 56 प्रकल्प का अभी काम चालू हो रहा है, और निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर ही हमने 1,78,376 करोड़ 1,78,376 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आज हमने ग्राउंड में पहुंच चुका है। और निश्चित रूप से हमने 6 महीने के अंदर इतना करके दिखाया, और अगले 6 महीने में हम निश्चित रूप से उसको डबल करने के लिए हमने आप लोगों के साथ जैसे MOU साइन आज हुआ, और इससे पहले से भी हम दिल्ली में एक हमारा जो IOCL के साथ और कई 14-15 कंपनियों के साथ भी हमने MOU साइन किए थे, और लोग अभी उधर आ रहे हैं, उनका भी ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रहा है अगले दिन में। और निश्चित रूप से जैसे आज हमने नियुक्ति या जॉब देने के लिए भी हमारा जो 1,70,376 करोड़ रुपए की जैसे ग्राउंडिंग हो रहा है, इसी आधार पर 1,11,099 अनिश्चित लोगों को नौकरी मिलने के लिए सुनिश्चित किया है। और आज हमने जैसे और एक सुनिश्चित हमको आज एक वार्ता मिला, जैसे कि आज 7,808 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, हम सुनिश्चित हो गए आज। और हम भी आज सुनिश्चित हो गए कि 53,300 लोगों की नियुक्ति। इसी आधार पर हमारे लोग जो बाहर जा रहे थे काम करने के लिए, तमिलनाडु, आंध्रा, गुजरात, मुंबई, आज वहाँ काम करने के लिए उनको निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको मिलने जा रहा है, आप लोगों की सहयोग से। और आप लोगों की उड़ीसा के लिए जैसे वहाँ इंडस्ट्री
लगाने के लिए आप लोगों ने निष्पत्ति लिए हैं। इसी आधार पर निश्चित रूप से मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं आज भी अनाउंस करना चाहता हूं कि हमारा उड़ीसा टैक्स कॉन्क्लेव आज जैसे आप लोगों के उपस्थिति में सफल रहा, इसी आधार पर हमने तय किया है कि हर साल में ऐसे उड़ीसा टैक्स कॉन्क्लेव उड़ीसा में हम कराएंगे। और निश्चित रूप से अपैरल और टेक्सटाइल क्षेत्र में ज़्यादा जैसे हमने उसको टेक्सटाइल हब करने के लिए हमारा जो मन में है, निश्चित रूप से उसको साकार कर सकेंगे। इंडस्ट्री सेक्टर में कार्यरत ओडिया कर्मचारियों को जो वेज सब्सिडी मिलती है, हमारा जो इंसेंटिव के नाते, उसमें 1000 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। जैसे महिला कर्मचारियों को 6000 से 7000 और पुरुष कर्मचारियों को 5000 से 6000 रुपया हर महीना वेज सब्सिडी की रूप से वो मिलेगा। और निश्चित रूप से हम उनके लिए जो चिंता प्रकट करते हुए कि हमारा लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग और बाहर नहीं जाते होंगे, वहाँ ही जो अगले दिन में काम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी हमको आ रहा है। इसी आधार पर निश्चित रूप से आज और अगले दिन में भी हम आपके साथ मिलते हुए काम करने का जो अवसर आज मिल रहा है, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। आज ही मंचरू मु राज्यर अगणित जो माने आमर बयन शिल्प सहित संपृक्त कारीगर एवं अगणित बुणाकार माने जो माने काम करुछन्ते निरंतर भावरे। एवं मु प्रथम कहूली जे आमर संस्कृति आमर परंपरा हजार हजार वर्ष पूर्वर एवं महाप्रभु जगन्नाथंकर संस्कृति एवं तांकर सहित मध्य जड़ित एवं सेथिपाई हाथ बुणा अनेक वस्त्र आमे महाप्रभु जगन्नाथंकर परिधान क्षेत्र में आमे निरंतर भाव में प्रतिदिन तांको पाखकु आमे पठाउछु। एवं महाप्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रांकर ई काम मध्य लगौथुबा हस्तशिल्प बयन शिल्प ये कार्यक्रम अन्य एक निश्चित भाव में आमर परंपरा। एवं आमे ये कथा को मुझे पाखे उल्लेख करली ये जे निश्चित भाव में आमर ये ओडिशा क्षेत्र होउछि बयन शिल्प सहित हस्ततंत्र ये कार्यक्रम एवं आमर जो कारीगर एवं बुणाकार माने जो माने बहु वर्ष धरी निरंतर काम करुथिले आ सेथिपाई आज जो उद्योगपति माने जो माने एठी आपण माने आसीछंती एवं आपण माने समस्ते अनेक समय कहूतिले जे आपण मानकर ओडिया लोक माने ओडिया श्रमिक माने आम तमिलनाडु रे कोयम्बाटूर रे एवं दक्षिण भारतर पश्चिम भारतर अनेक जगार काम करुछंती आ सेमानंकर जत्न भी आमे नौछो आ सेमाने हजार हजार संख्यार एठी जाई काम करुछंती आ सेमाने भारत वर्षर सबुठारु अति भल बुणाकार एवं कारीगर मध्य ये सुनाम आपण माने आज सेमानकु देइछंती एवं आपण माने आज तांकर सर्टिफिकेट बा प्रमाणपत्र दौथबा कारणरू मु आपण मानकु धन्यवाद दउछि। आगामी दिन में निश्चित भाव में ओडिशार ये बुणाकार माने एवं कारीगर माने जो माने काम करुछंती सेमाने ओडिशा रे निश्चित भाव में सुजोग पाइबे। आ सेथिपाई 5 लाख रु अधिक बुणाकार एवं कारीगर मानकु सुजोग देवार ये जो गोटे सुजोग आसीछि शिल्प क्षेत्र में बयन शिल्प हस्ततंत्र क्षेत्र में एटी टेक्सटाइल हेबो अपैरल हेबो ये निश्चित भाव में ओडिशार विभिन्न जिले में करिवार जो आमर गोटे योजना अछि बलांगीर हो केन्दुझर हो एवं ता सहित संबलपुर हो दक्षिण ओडिशा रे पश्चिम ओडिशा रे उत्तर ओडिशा रे एवं ये भुवनेश्वर अंचल राजधानी ता परिसर भितर निश्चित भाव में आमको गोटे नुआ ये दिशा देव एवं आमको बहुत बड़ा गोटे सुजोग आज देवाई आज आम पाइछु आपण मानकर सहयोग रे मु निश्चित भाव में एथिरे
आपण मानकु समस्त को सहयोग कारण धन्यवाद देवाई चाहूँगी। एसत मु राज्यवासी विशेष भाव समस्त सरकारी कर्मचारी को निवेदन करी जे अंतत पक्षरे सप्ताह को गोटे दिन ओडिशा रे निर्मित वस्त्र पोशाक को आपण माने परिधान करंतु। सप्ताह रे गोटे दिन एवं सेही भली भावरे अंतत थरे निज जीवन काल भितर थरे ओडिशार बुणाकार मानक द्वारा प्रस्तुत करा जाउथबा जो वस्त्र ताकू आपण मार्केटिंग करी किणिक घर को नियंतु। आपण मानकर यही छोटिया पदक्षेप निश्चित भाव में राज्यर पारंपरिक बयन शिल्प क्षेत्र में एक वैप्लविक आनीपर एवं आपण देखिए थरे किणवे परवर्ती पर्यायर आपण सबुबले ये परिधान को ओडिशा रे प्रस्तुत परिधान को आपणे नेबे ये प्रकार निश्चित भाव में एक समय आसीबो। आ सेथिपाई मु आपण मानक समस्त को आउ थरे आजिर ये कार्यक्रम ओडिशा टेक्स 2025 जेभली भाव में आज आमको गोटे बहुत बड़ सुजोग एवं क्षेत्र प्रस्तुत हो पारी ओडिशा रे सारा भारत वर्षरु एवं भारत वर्ष बाहरु मध्य आज आमको सुजोग आसीबार अनेक संकेत मिलूँ जो कि आगामी दिन में विशेष करिकी ओडिशा टेक्सटाइल एवं अपारेल क्षेत्र में आम बहुत आगू जापरू एवं आमर वर्कर्स आमर जो माने काम करुछंती समान को मध्य यही ओडिशा रे समान को अपूर्ण सुजोग दे पारिबु। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे उत्कल जननी।